अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं अवैस यूसुफजई। आज दो बड़ी अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर वो ये कि इमरान खान जो हैं और शाह महमूद कुरैशी, उनको साइफर केस में रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी 10-10 साल की जो सजाएं थी उनको मुअत्तल कर दिया है और फैसला उनके हक में आ गया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर भी पीटीआई से ही जुड़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों की समाअत हुई है। बड़ा दिलचस्प अहवाल है। बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले अवैस से। अवैस, आज ये जो फैसला है साइफर का, जिसमें जो सबसे बड़ा शायद केस मैं कहूँगा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी थे इसमें को एक्यूज, इसमें क्या ये फैसला मुतवक्के था और किन ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला आया? बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब, ये जो है ना, हम जो कवर कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर्स, हमें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इसमें बरी हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में एक तो लकूना जो थे, कानूनी सुकम बहुत ज़्यादा थे ट्रायल की स्टेज पे। लेकिन जो इमरान खान के वकील थे सलमान सफदर, उनको दाद देनी पड़ेगी कि उनको जब एक स्टेज पे ये महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कोर्ट इस केस को रिमांड बैक ना कर दे, इन्हीं तमाम जो कानूनी लकूनाज हैं उसको बुनियाद बनाकर, तो उन्होंने फिर अदालत में इब्तदाई तौर पे अगरचे वो तमाम बातें रखी थी कि ट्रायल जो है दुरुस्त अंदाज में नहीं हुआ, क्या क्या इसमें खामियां थी, लेकिन बाद में वो फिर इसमें मेरिट्स पे दलाइल पे चले गए और उन्होंने फिर बड़ा एक्सटेंसिव इसमें दलाइल दिए और कोर्ट को इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि जो ये सज़ा सुनाई गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, वो गलत है। और अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो कलअदम करार देते हुए अब दोनों जो पीटीआई रहनुमा हैं उनको बरी कर दिया है इस केस से। अच्छा अवैस, आप क्या समझते हैं ये जो बयानिया बनाया गया था एक पहले इमरान खान की तरफ से कि ये जी मेरे पास साइफर है? मुझे याद है इस्लामाबाद का ही जलसा था जिसमें उन्होंने कहा, जेब से वो निकाला था और उन्होंने कहा कि ये साइफर है और ये इस तरह अमरीका ने लिखा था और अमरीका ने मेरी हुकूमत गिराई है। बाद में खैर वो इस बयानी से हट भी गए थे कि नहीं, वो साइफर अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं हटाई, उनके बयान रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन फिर एक दूसरा बयानिया बनाया गया कि इमरान खान ने जो साइफर है वो एक तो वो वहाँ पे नहीं है, साइफर डी कोडेड नहीं, मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में था, तो हमारा वो जो कोड है, सीक्रेट लैंग्वेज है हमारी, वो खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज़ हो चुकी होगी। अब हमें ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, इसके थोड़े फैक्ट्स के ऊपर बताएं कि क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश हुई इमरान खान के ऊपर और क्या नहीं हो सकी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये इस्टेब्लिश की है आज ट्रायल स्टेज के बाद जब अपील में आया ये मामला कि जो साइफर था वो गुम नहीं हुआ, साइफर की कॉपी गुम हुई। सबसे पहले तो एक ये नुक्ता था इसमें। कॉपी उसी लैंग्वेज की थी या ट्रांसलेशन थी? देखिए, जो साइफर ओरिजिनल आया था वो तो कोडेड फॉर्म में था, उसको फिर डीकोड किया गया। डीकोड करने के बाद उसकी 7 कॉपीज़ बनी, जिनमें से एक कॉपी जो है वो इमरान खान जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन तक पहुंची, और इसके अलावा 8-9 कॉपियाँ दीगर थीं जो मुख्तलिफ शख्सियात को भिजवाई गई। तो जो केस है साइफर की कॉपी गुम होने का, वो सिर्फ इमरान खान पर बनाया गया था, लेकिन जो उनके वकील हैं उन्होंने अदालत में ये बात बताई कि जब ये साइफर की कॉपी गुम हुई थी तो इस मुतल्लिक आगाह कर दिया गया था वजारत ख़ारजा को, और उसके बाद जो एसओपी है वो उनकी तरफ से फॉलो नहीं किया गया। उसका एक एसओपी बताया था कोर्ट में सलमान सफदर ने, और वो ये बताया था कि इसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आपकी आईबी है, वो मामले की तहकीकात करती है और फिर एक इंक्वायरी होती है जिसके बाद एक पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। दूसरी बात ये थी कि अगर कॉपीज़ जो हैं साइफर की 9 बनी थी और 9 मुख्तलिफ शख्सियात को गई थी, तो एक जो केस बनाया गया है वो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों बनाया गया कि उन्होंने कॉपी वापस नहीं की? क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुई, फैक्ट ये कहता है कि एफआईआर जब दर्ज हुई तो बाकी जो कॉपीज़ थी जो दीगर शख्सियात को भिजवाई गई थी वो भी वापस नहीं आई थी। अच्छा, तो ये एक बड़ी हैरानगी की बात थी कोर्ट के लिए कि जब सब ने ही कॉपी वापस नहीं की तो एक के खिलाफ केस क्यों बना? और ये बाकी 8 लोग कौन थे अवैस? इसमें जो बाकी 8 लोग हैं वो बड़ी अहम शख्सियात होती हैं, आर्मी चीफ भी होते हैं उसमें, और उनके अलावा जो दीगर मुतल्लिका यानी लोग पाकिस्तान के जो सबसे इंतहाई जिम्मेदार 8-9 लोग थे वजीर आजम उन तक समेत, ये गई थी। और उनमें से अक्सर इतने गैर जिम्मेदार हैं जिन्होंने वो कापी जो है उन्होंने या तो वापस जमा नहीं कराई या वो मिसिंग है। उसमें यही जब उनको पता चला कि एफआईआर दर्ज हो गई है इमरान खान के खिलाफ, तो उसके बाद ये सारी कॉपीज़ वापस हुई। एक कॉपी, हाँ मैं आपको बताऊं, सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से पहले जो वापस आई वो थी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की। वो कहते हैं एक कॉपी सिर्फ वापस आई थी, बाकी कॉपीज़ एफआईआर दर्ज होने के बाद वापस आई। इसका जब प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि पर्चा बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं हुआ, इनके खिलाफ क्यों हुआ, तो उसकी वजह उन्होंने ये बताई बड़ी दिलचस्प। उन्होंने कहा कि चूंकि इमरान खान ने खुद बताया था हमें कि साइफर गुम गया है उनसे, उसकी जो कॉपी है,
तो इसलिए इनके खिलाफ हमने केस बनाया क्योंकि ये गुमा चुके थे। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, कोर्ट जो बार बार पूछ रही थी कि इन पे इल्ज़ाम क्या है। तो इल्ज़ाम 3 तरह के थे। एक ये था कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर साइफर की कॉपी को अपने पास रख लिया यानी रिटेन कर लिया। दूसरा ये था कि उन्होंने इसको गुमा दिया। तीसरा ये था कि उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया जिससे उनकी कॉपी गुम गई। अब ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। एक ये है कि हाइड कर लिया, अगर हाइड कर लिया तो फिर चोरी की दफा नहीं लगती ना। एग्जैक्टली। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इनसे गुम हो गई तो फिर हाइड वाली नहीं लगती। यही बात है। तो उन्होंने मेरे ख्याल है कोशिश की प्रोसिक्यूशन ने कि सजाएं सब में हो जाएं, कोई एक तो शायद सस्टेन कर जाए, लेकिन उसका नुकसान हुआ है अपील की स्टेज पे। क्योंकि अपील की स्टेज पे फिर अदालत ने बार बार ये पूछा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जानबूझ के भी रखी हो और गफलत से भी गुम गई हो। तो ये तो दोनों चार्ज नहीं बनते। और एक और जो इसमें मेन जो फैक्ट था जो बार बार कोर्ट पूछ रही थी, वो ये पूछ रही थी कि इसमें जो इल्ज़ाम था प्रोसिक्यूशन का इमरान खान पर, वो ये था कि साइफर को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसे ट्विस्ट किया। एक उनकी गुफ्तगू आपको याद होगा, वो वायरल हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ केस की, जो मीटिंग मिनट्स बनाने हैं वो बयानिया बना दो। अच्छा, उसके हवाले से अदालत ने पूछा कि आप ये बताएं कि ओरिजिनल साइफर कहाँ है। तो कोर्ट को ये बताया गया कि ये तो ना प्रोसिक्यूशन ने देखा है, ना ही ये ट्रायल कोर्ट में पेश हुआ है और ना ही हाई कोर्ट में पेश हुआ है। तो उन्होंने कहा जब ये पेश ही नहीं हुआ, किसी ने देखा ही नहीं, तो ये चीज़ कैसे इस्टेब्लिश होगी कि ओरिजिनल साइफर में क्या था और उसको जो ट्विस्ट किया अपने मकासद के लिए उसमें क्या था। इसका कंपैरिजन तो तब हो सकता है जब आपके पास ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट सामने हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है प्रोसिक्यूशन मतलब के पार्ट ये अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो ये कहते हैं कि एक लाश ही मौजूद नहीं है तो किसी को सजाए मौत में फांसी कैसे दी जाए, बिल्कुल। मतलब ये बड़ा अहम एक आर्गूमेंट होता है। जैसे डैनियल पेल कत्ल में लाश ना मिलने की वजह से सजाए मौत नहीं हुई, हालांकि गला काटते हुए की वीडियो है, लेकिन क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं हुई तो ये एक बड़ी वैलिड ग्राउंड है कि बॉडी रिकवर नहीं हुई तो आप सजाए मौत नहीं कर सकते। उम्र कैद तक हुई थी सजाएं लोगों को। इसका इसी तरह का जो केस है एक इस्लामाबाद की एटीसी में भी आया था, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस है इमरान फारूक कत्ल केस, जो पाकिस्तान में जिसकी FIR दर्ज हुई और मुकदमा एटीसी में चला। जब उसकी इब्तदाई समाअत हुई तो कोर्ट ने जब वो FIR और देखी तो उन्होंने कहा इसमें जो डेथ सर्टिफिकेट है वो कहाँ है इमरान फारूक के कत्ल का। उन्होंने कहा जी बरतानिया ने अभी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। तो उन्होंने कहा जब डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो कत्ल का मुकदमा चलेगा कैसे, ये तो आगे चल ही नहीं सकता। फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा हमारा जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और ये केस चला। तो ये वाकई जब ओरिजिनल चीज़ ना हो तो इसमें कभी हम नाज़रीन को बताएंगे, यूके में एक जब वो निज़ाम होता था उसमें एक दफ़ा एक सजाए मौत के बाद वो बंदा आ गया था जिसके कत्ल में सजाए मौत दी गई थी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प एक वो होता है कि आपको बुनियादी तौर पे वो डॉक्यूमेंट जो है जिसके आप कह रहे हैं कि चोरी हो गया या वो हो गया, वो किसी ने देखा ही नहीं है। और फिर जब ये बात आ गई कि कॉपीज़ थी, डिकोडेड कॉपीज़ थी, एक्चुअल लैंग्वेज नहीं थी और 9 लोगों को दिया गया, तो इससे भी शिद्दत कम होगी ना उसकी। इसमें मैं आपको बताऊं जैसे साहब एक और दिलचस्प बात हुई, जो प्रोसिक्यूटर अपील की स्टेज पे चेंज किए, ट्रायल की स्टेज पे जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो 3 प्रोसिक्यूटर्स थे, एक राजा रिजवान अब्बासी, एक जुल्फ़िकार अब्बास नकवी और एक शाह खबर साहब। ये इस्तगासा के ये FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स थे जिन्होंने ये ट्रायल कंडक्ट किया और सज़ा हुई। जब अपील की स्टेज आई तो हामिद अली शाह साहब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने दलाइल दिए और कुछ दलाइल फिर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ने भी उनकी गैर मौजूदगी में दिए। तो ट्रायल कोर्ट में जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने ये कहा था कि ये ऑफिशियल जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है ये नहीं किया जा सकता। लेकिन अपील की स्टेज पे एक मौके पर हामिद अली शाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया कि अदालत अगर मांगेगी तो ये डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा देंगे। तो इस पे कोर्ट ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा ये तो आपको ट्रायल कोर्ट में दिखाना चाहिए था, आपने वहाँ पे क्यों नहीं दिखाया। तो इस पे उनका ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने हमसे मांगा ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा इस स्टेज पे अब हम ये डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे अगर आपने ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया। सही। अच्छा, अपना अवैस, इससे हमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि एक तो ये कि इस केस को उस तरीके से लड़ा नहीं प्रोसिक्यूशन ने, दूसरा ट्रायल के अंदर कुछ ऐसे नकाइस थे जिसकी बुनियाद पे जो सज़ा पहले सुनाई गई थी, 10 साल की कैद थी इमरान खान को। जी और शाह महमूद कुरैशी को कितनी थी? उनको भी 10 साल की थी। तो उन दोनों को आज अदालत ने इस केस में बाइज्जत बरी कर दी है, उनके ऊपर उनकी सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं, उनकी दरख्वास्त कलअदम कर दी हैं। मुअत्तल तो टेम्परेरी होता है, कलअदम करार दे दी हैं। जो फैसला सुनाया गया था उसे गलत करार दे दिया है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और इसमें उनके वकील को भी दाद देनी पड़ेगी जिसने रिमांड केस होने से बचा लिया। जिस तरह इद्दत में निकाह वाला केस आखिरी दिन जिस दिन डिसाइड जजमेंट अनाउंस होनी थी
उस दिन जज साहब ने दोबारा रिमांड कर दिया। उसमें आपको पता है ना, नए जज अपॉइंट हो गए हैं और उन्होंने 25 जून की डेट भी डाल दी है। 25 जून की डेट डाल दी, तो वो ईद मनाएंगे पहले और उसके बाद ट्रायल होगा। चलें, आज के फैसले के बाद भी इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि उनके ऊपर जो एक इसका उनको सियासी फ़ायदा ज़रूर होगा, जो उनके ऊपर एक गद्दारी का और संगीन ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान की सलामती से खेलें, ये वो गो कि उन्होंने उस ख़त को अवैध सियासी तौर पे तो एक्सप्लॉइट किया, उस ख़त से खेले हैं वो। और वो ख़त देखें, अगर उनसे गुम हुआ है तो ये भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनके पार्ट पे नेगलिजेंस है, लेकिन कोई चीज़ों को अदालतों में साबित करना एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस होती है, और उनके वकील कामयाब रहे हैं उनको यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करने में कि जो केस इस्तगासा का जो केस है वो जो है वो एक तो मेलाफाइडी है कि बाकी किसी से पूछे बगैर ही एक बंदे के ऊपर मुकदमा भी डाल दिया और बाकियों से पूछा भी नहीं कि वो कहाँ है, एक ये ग्राउंड बना। दूसरा फिर वो साइफ़र, मेन जो साइफ़र है उसका अदालतों को ना दिखाना, और फिर तीसरा उनके वकील ने जिस तरीके से वो किया उसको। आपको पता है ना, वकील जो है बड़ा टेक्निकल फंसाते हैं ना चीज़ों में। जी, जी। एक उन्होंने तो एक आर्गूमेंट ये भी लिया जिस पे हम सब हैरान हो गए कोर्ट में, कि उन्होंने कहा कि ये जो साइफर की कॉपी है, इमरान खान तक पहुंचना इसका साबित शुदा ही नहीं है। मतलब वो एक आर्गूमेंट उनका ये भी था कि प्रोसिक्यूशन ने ये भी साबित करना है कि ये कॉपी इमरान खान तक पहुंची है। तो वो जो चेन बन रही है ना, साइफर की कॉपी कहाँ से चली और कहाँ तक आई, तो वो चेन आजम खान पे आके रुक जाती है। आजम खान ने आगे हवाले किया। वैसे एक बतौर कौम हमें वैसे ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो ख़त कहाँ गया है। चलें, किसी को अदालत से कन्विक्ट करना या ना करना, लेकिन पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि वो ख़त कहाँ गया और किधर गया। और एजाज़ अवैस दूसरा एक अहम मामला था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ी दिलचस्प समाअत हुई मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि आज बड़ी नोक झोंक हुई और एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक सियासी इलेक्शन कमीशन जो है उसके कंट्रडिक्शन है उसके स्टांस में, जो बात अभी आप अदालत में कर रहे थे इस इस्तगासा की, कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पार्लिमानी जमात भी मानता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको नशिस्तें नहीं देता कि वो पार्लिमानी जमात नहीं है। तो ये उनके अपने मौक़िफ़ के अंदर एक तज़ाद है। तो आज एक इब्तदाई हेयरिंग हुई है, इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें, रिमार्क्स आए हैं सामने, और जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि देखें, जिन लोगों को वोट किया गया ना वो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, और इवन उन्होंने कहा वो जीतने के बाद दोबारा PTI ज्वाइन कर सकते थे, इसमें भी कोई कबाहत नहीं थी। तो ये सिलसिला जारी है, कल दोबारा इसकी समाअत होगी। काजी साहब जिस तरह उनका रिकॉर्ड है, बहुत सारे वकीलों को मना कर देते हैं, नहीं सुनना, बोलना नहीं। आज उन्होंने फैसल सिद्दीकी के पे जब बात की तो जस्टिस मुनीब ने बराह रास्त कह दिया कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बारे में कि ये दुरुस्त नहीं है, और इस तरह की आज खासी नोक झोंक। तो लगता है कि ये ट्रायल भी खासा दिलचस्प होगा और अवामी दिलचस्पी का होगा। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल यही था वैसे जी। तो नाज़रीन, आपने देखा अदालती महाज पे खासी गर्मी है जून के अंदर, और कल भी दोबारा समाअत होगी मखसूस नशिस्तों के केस की, जो कुल 77 नशिस्तें हैं, 22 कौमी असम्बली की हैं, बाकी 55 को पंजाब असम्बली की हैं, कोई 2 सिंध असम्बली की नशिस्तें हैं। तो देखना यह है कि इस बारे में अदालत अब किस साइड पे अपना जो है वो फैसला देती है और कि समाअत किस तरीके से चलती है। आप अगर टॉक शॉक में कोई मालूमात देना चाहें तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।